हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वाटर एंड रफेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बैलेंस डाइट और माल न्यूट्रिशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 65 to 75% ऑफ वाटर। यानी हमारी बॉडी 65 से 75% पानी से मिलकर बनी हुई है। वी नीड टू ड्रिंक 4 to 5 लीटर वाटर एवरी डे। हमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। 85% ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ वाटर। यानी कि हमारा ब्लड 85% पानी से मिलकर बना हुआ है। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। पानी का सूत्र क्या है? H2O। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर यानी कि तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट राइड ऑफ वेस्ट थ्रू स्वेट, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यानी कि ये हमारे अंदर के यानी हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है। किस रूप में मदद करता है? स्वेट यानी पसीने के रूप में मदद करता है, यूरिनेशन यानी कि टॉयलेट के रूप में, एंड डिफेकेशन यानी कि स्टूल पास करने की हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषित करने में, यानी हमारे भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनको अवशोषित करने में भी मदद करता है। एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है? उसके बाद अवशोषित करने के बाद डिफरेंट सेल्स यानी कोशिकाओं को हमारी बॉडी में जो होते हैं उनको भेज देता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक। यानी कि अधिकतर जो हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है वो हम किससे लेते हैं? पहला, वाटर, डायरेक्ट पानी पीकर। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, कॉफी, जूस, इन सब में क्या होता है? पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जिससे हमें पानी, अगर इसको हम जैसे फल खा रहे हैं, फल में भी क्या होता है? पानी होता है। और जब हम फल खाते हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर पानी भी जाता है। वैसे ही वेजिटेबल्स हो गए, टी, कॉफ़ी और जूस हो गए, इन सबको जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वेजिटेबल्स, चाय, कॉफ़ी के साथ भी क्या हमारी बॉडी में पानी की मात्रा जा रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं। इट कीप्स आवर स्किन हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। ये हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतने ज़्यादा हमारी स्किन क्या होगी? स्वस्थ रहेगी। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि पानी की मात्रा भरपूर रहना। नेक्स्ट देखते हैं। इट हेल्प्स मसल्स एंड जॉइंट्स टू रन स्मूथली। अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी खासी रहेगी तो क्या होगा? हमारे जो मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं और जो जॉइंट्स हैं अच्छे से वो काम कर पाएंगे। फाइबर्स यानी कि रेशे, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं। फाइबर्स आर अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। फाइबर्स क्या होते हैं? भोजन का अपचित भाग होते हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं। इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन। ये हमारे भोजन को आसानी से पचने में मदद करते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे शरीर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। इनसे हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। पर फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के द्वारा पचित नहीं होता है, यानी कि हमारी बॉडी में पचता नहीं है। बट हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पर ये हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें खाना पचता है उसमें ये क्या करता है? मदद करता है, यानी कि आसानी से मूवमेंट करने में, उसको गति करने में मदद करता है। और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने से भी रोकता है। इट इज नीडेड टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। और ये हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अपचित जो खाना होता है उसको बाहर यानी कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज। फाइबर यानी कि रेशे जो होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें रेशे पाए जाते हैं। जैसे हम आम खाते हैं तो आम में भी आपने देखा होगा कि उसमें रेशे पाए जाते हैं। ठीक, साग खाते हैं, साग में भी जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में भी रेशे होते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं या फिर रफेज भी बोलते हैं। जैसे हमारे जितने भी सलाद होते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब में क्या होते हैं? रेशे पाए जाते हैं। सब्जियों में रेशे पाए जाते हैं, वो हमारी बॉडी में पचते नहीं हैं।
पर हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है उसको मूवमेंट करने में, आसानी से गति करने में मदद करता है। दे कम्स फ्रॉम प्लांट्स, ये अधिकतर कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स यानी पौधों के जो वॉल्स होते हैं, दीवारें होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? जो पत्तियां भी होती हैं उनके किनारे किनारे की सब किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। एंड अदर सब्सटेंस विच आर फाइबर्स, यानी कि सेलुलोज भी क्या है? एक प्रकार का फाइबर है। लीफी क्रंची वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, पल्सेस, पोटैटोज, कैरेट एक्सेट्रा, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है। यानी कि हमें फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है? लीफी यानी हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है, वेजिटेबल्स से मिलता है, पल्सेस यानी दालों से भी मिलता है, आलू से मिलता है, गाजर से, जितने भी सलाद होते हैं उनसे मिलता है। आर गुड सोर्सेस ऑफ फाइबर्स, यानी इन सब से हमें क्या मिलता है? फाइबर्स मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? अ डाइट विच कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि ऐसा आहार, यानी कि भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स, इन सब की मात्रा सही होती है और अब हमारी बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत होती है, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं, यानी कि संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें सारे पोषक तत्वों की मात्रा सही हो। नो सिंगल फूड कैन प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, यानी कोई भी एक भोजन शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यानी हमारे शरीर को जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है केवल एक भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता है। फैक्टर्स ऑन विच बैलेंस डाइट डिपेंड अपॉन, संतुलित आहार कई कारकों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। पहला है एज, यानी कि उम्र। अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मच मोर प्रोटीन्स देन एन अडल्ट, बढ़ते बच्चों को वयस्कों की तुलना में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यानी कि जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक वयस्क की तुलना में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का शरीर तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत और ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर। मेल नीड्स मोर एनर्जी गिविंग फूड्स देन फीमेल ऑफ द सेम एज, यानी कि पुरुषों को उसकी उम्र की महिलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन करना चाहिए। यानी कि जो एक मेल पर्सन होता है उसे खाने में एनर्जी गिविंग फूड्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में राइस हो गया, व्हीट हो गया, हनी हो गया, ब्रेड हो गया एक्सेट्रा। और फैट्स में आपके ऑयल आ गए, बटर आ गया। कार्य के आधार पे देख लेते हैं। अ लेबर नीड्स मोर एनर्जी गिविंग फूड देन अ पर्सन वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि एक श्रमिक, यानी कि एक मजदूर को कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा भोजन करना चाहिए, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब नहीं लेंगे, ये सब भी लेंगे, पर एनर्जी जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है वो वैसे फूड हम ज़्यादा लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं माल न्यूट्रिशन, जिसे हम कुपोषण भी कहते हैं। When a person eats excess or deficient intake of one or more essential nutrients is known as malnutrition, यानी कि जब कोई व्यक्ति जरूरी पोषक तत्वों का ज़्यादा या फिर कम सेवन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि हम उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सही भोजन नहीं मिलता या शरीर भोजन को पचाने या फिर अवशोषित करने में असमर्थ होता है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं, तो उनसे जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है। इनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। पहला है मरासमस, दूसरा है क्वाशीवोरकर। इनकी डिटेल वीडियो मैंने टॉपिक प्रोटीन में दे रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। पहला है अंडर न्यूट्रिशन,
जिसे हम अल्प पोषण भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प पोषण कहते हैं। When a person not eating proper amount of food or dieting to maintain slim body may be suffering from undernutrition। यानी कि जब कोई व्यक्ति पतला शरीर बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में भोजन नहीं करता है तो वो कुपोषण से पीड़ित हो जाता है। As we can see that undernutrition is deficiency at one or more nutrients। हम कह सकते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अंडर न्यूट्रिशन पीपल सफर फ्रॉम, यानी कि ऐसे कुपोषण से पीड़ित लोगों में ये लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वीकनेसेस, यानी कि उनके अंदर कमजोरी आ जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि उन्हें भूख नहीं लगती है। बैरियाट्रिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है? स्टमक में सर्जरी की जाती है, इसको वजन घटाने की सर्जरी भी कहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं उससे वजन कम नहीं होता है तब लोग इस सर्जरी को भी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा ओवर न्यूट्रिशन, जिसे हम क्या कहते हैं? अति पोषण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अति पोषण। When a person eats excess food but deficient in one or more nutrients known as overnutrition, यानी कि जब कोई व्यक्ति अधिक भोजन करता है और उसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अति पोषण कहते हैं। As we can see that overnutrition is excess of one or more nutrients, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी न्यूट्रिएंट यानी किसी भी पोषक तत्व का, किसी भी एक पोषक तत्व का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करता है तो उसे क्या हो जाता है? अति पोषण हो जाता है। ओवर न्यूट्रिशन पीपल सफर फ्रॉम ओबेसिटी, यानी कि ऐसे कुपोषण के शिकार जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो किससे सफर करते हैं? ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापे से, यानी ऐसे व्यक्तियों को क्या हो जाता है? मोटापा ज्यादा हो जाता है और उससे वो सफर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।